चलिए दोस्तों, आज हम आपको क्या सिखाएंगे। अनुपात यानी अनुपात का सवाल कैसे निकाला जाता है, जिसे हम रेशियो बोलते हैं। अनुपात का सवाल अगर आप लोगों को पहला सवाल हम दिखा देते हैं। इसमें एक ऑफिस में कार्य करने वाले 72 लोगों में से 28 पुरुष तथा शेष महिला हैं, तो इन दोनों का अनुपात निकाल के बताइए। तो सबसे पहले हम इस सवाल को करेंगे, ठीक है। और भी सवाल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगला सवाल है, अगले सवाल को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। कह रहा है रुपए 80 को 5:3 के अनुपात में मुकेश तथा अमित में बांटिए। यानी कह रहा है कि 80 रुपए को 5:3 दिया है और इन अनुपातों में मुकेश को तथा अमित को कितना कितना मिलेगा, यानी इसको अनुपात में बांटने के लिए कह रहा है बांटिए। ठीक है, बांटने के लिए आपको दिया गया है। तो और भी हम सवाल बता देते हैं। यहाँ देखिए, 20 टॉफियों को ए तथा बी में 2:3 के रूप में बांटा है, तो बताइए कि प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेंगी। ठीक है, ऐसे ही सवाल एक कंपटीशन लेवलों में पूछा जाता है। आपको खास करके रेलवे वेलवे जैसे एग्जाम में ऐसे सवाल को पूछा जाता है। तो हम आप यहाँ शुरुआत करते हैं और आप इस वीडियो में बने रहिए। आप सवालों को अच्छे से समझ जाएंगे। और भी सवाल हैं, ठीक है। तो हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आप पहला सवाल को देख लीजिए। कह रहा है इसमें, एक ऑफिस में कार्य करने वाले 72 लोगों में से 28 पुरुष तथा शेष महिला हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है। कह रहा है एक ऑफिस में कार्य करने वाले 72 लोग हैं। कितने लोग हैं? 72 लोग हैं। और इसमें से कह रहा है 28 पुरुष हैं। कितने हैं? पुरुष हैं। तो हमें टोटल क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि 72 में से, ठीक है, 72 में से हमें क्या करना है, 28 को माइनस कर देंगे। यानी पूरे कर्मचारियों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है, 72 है। और इसमें से केवल पुरुष 28 हुए हैं, ठीक, जो कि इसमें से महिला का भी अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए, 72 में से हम अगर 28 को घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गए, 4 आएगा। कितना आएगा? 4। यहाँ बचा 6। 6 में से देखिए, 6 में से 2 गए, 4। ठीक, तो हमारा कितना आ गया? 44 आ गया। यह कितना आ गया? 44। तो हम इसे महिला मान सकते हैं। यानी पुरुषों की संख्या 28 तो पहले से दे दिया था, और ये कितना निकल के आया, इसमें हम मान सकते हैं कि 44 महिलाएं हैं। 44 महिला हैं। तो इस 44 महिला को साथ साथ में 28 पुरुष को और 44 महिला को दिया है, तो इसमें अनुपात पूछा है। तो हम सीधा सिंपल क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 44 आ गया है। तो हम 44 को यहाँ पे देखिए करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ मिटा दिए। अब देखिए, यहाँ 28, ये कितना है? 44 है और ये 28 है। तो 44 निकल के आया ना। तो यहाँ पे देखिए हम 28 लिख देते हैं बटा में 44। कितना हो जाएगा? 44। ठीक, तो यहाँ देखिए 7 चौका 28। यहाँ पे देखिए, पहले काट दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए कटेगा कितना से, 7 चौका 28। ठीक है, और 4 से काटिए, 4 सत्ते 28 हो गया। 4 एकम 4, 11 चौके 44। ठीक, देखिए 7 से अगर हम काटेंगे, तो इसको 4 से अगर हम काटेंगे 28 को, ठीक है, 7 चौके 28 कट गया। ठीक है, अब हम 44 को अगर हम 4 से काटेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौके 44। तो हमारा आंसर निकल के आया 7:11। कितना है? 7:11। तो इसका अगर हम अनुपात देखते हैं तो 7:11 आ जाता है, क्योंकि 28 यहाँ पे पुरुष थे, 44 महिला थे। तो अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 7:11 हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से सवाल अगर मिल जाते हैं, तो सवाल आप इस प्रकार से आसानी से लगा लेंगे। ठीक, तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है। तो दूसरे सवाल में क्या है, रुपए 80 को 5:3 के अनुपात में बांटिए, ताकि मुकेश तथा अमित में बांटिए। इन दोनों में अनुपात कितना कितना आता है, इसको बांटने के लिए कह रहा है। ठीक, तो सिंपल सिंपल तरीका है, आप पहले इसको समझिए।
ठीक है। तो सबसे पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, अगर ऐसा सवाल दिया है तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक, चलिए सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, सबसे पहले आपको इसको ध्यान देना है। तो यहाँ हमको जोड़ लेना है, क्या करना है, +3 कर देना है, जोड़ लेना है। यहाँ पर हमारा टोटल कितना निकल का है, 5 3 जोड़ लिए तो 8 आया। ठीक, 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये अनुपात है, इतना तो हम समझ गए। यहाँ पे देखिए 80 रुपए है, तो पहले इसका अनुपात अगर हम 5 वाले को निकालेंगे तो पहला मुकेश का निकल का है, तो हम यहाँ मुकेश लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, मुकेश, मुकेश लिख देंगे। तो मुकेश लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 5 है ना, तो यहाँ पे देखिए 80 है, गुणे 5 कर दीजिए, अब पूरा बटे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बटे में जो यहाँ पे पूरा टोटल करने पे 8, इसको हम बटे में 8 लिख देते हैं, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। देखिए 8 एकम 8, 8 दहम 80। ठीक, यहाँ कितना आ गया निकल के, 10 पचे 50, 50 निकल का आया। बात आई दूसरे की, तो यहाँ पे अमित की बात आई, किसकी आई, अमित की, तो हम यहाँ लिख देंगे अमित। अमित लिख देते हैं। अमित में भी वही करना है, 80 दिया है तो हमें 80 लिख देना है। ठीक, 80 लिख देना है। यहाँ पे देखिए कितना है, तो गुणे लगा के हमें 3 लिख देना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसमें मुकेश वाले में तो 5 था और अनुपात लगा था, तो इसमें अमित वाले में कितना है, 3 है। बटे में हम 8 कर देंगे, जितना हमारे जोड़ने पे आया था। ठीक, यहाँ जोड़ने पे हमारा 8 आया था, तो देखिए 8 एकम 8, 8 दहम 80, तो यहाँ टोटल कितना निकल का आया, 30 आया। यानी 10 यही है 30, गुणा करने पे 30 आया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम टोटल निकालेंगे तो 50 अनुपाते, यहाँ पे हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए यहाँ पे, ठीक, तो ये क्या है, 50 अनुपातित, हम यहाँ लिख सकते हैं 50, 50 बटे में 30। ठीक, तो हम इसको काट सकते हैं। तो देखिए यहां से इसको काट दिए, इसको काट दिए, तो हमारा कितना आया, 5:3 आंसर निकल के आया। यानी अगर कहेगा 80 रुपए, ठीक है, रुपए 80 को 5:3 के अनुपात में मुकेश तथा अमित में बांटिए, अगर बांटा जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5:3, यानी ये 50/3 है। तो हम इसको 50:30 भी लिख सकते हैं, या तो काटेंगे तो आप 5:3 आएगा। तो हमारा सेम आंसर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में कह रहा है 20 टाफियों को ए तथा बी में 2:3 के रूप में बांटा है, बताइए कि प्रत्येक को कितनी टाफियां मिलेंगी। ठीक, तो इसमें कह रहा है 20 टाफियों को ए तथा बी में 2:3 के, तो हमें आप बताएं कि आपको क्या करना है, इसमें पहले इस टॉपिक को देखना है कि 2:3 यानी अनुपात में लग के कहाँ पे आया है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 प्लस इसको जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 आया निकल के। ठीक, अब हमारा ए का अनुपात 2 है, बी का अनुपात 3 है। ठीक, यहाँ हमारा 20 टॉफी है, तो हम सिंपल करेंगे, पहले ए द्वारा टॉफी यहाँ लिख लेंगे, ए द्वारा टॉफी, तो ए द्वारा टॉफी तो हम 20 है तो 20 को लिख लेंगे, गुणे का निशान है तो गुणा लगा देंगे। ठीक, पहले में किसका अनुपात है, ए वाले का 2 अनुपात है, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे, सिंपल तरीका है। ये जो जोड़ने पाया हम इसको बटे में लिख देते हैं, इतना आ गया। अब हम देखिए काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20 हो गया। ठीक, तो 4 दूना 8 हमारा आंसर निकल के आ गया, ये आंसर ए वाले का आया। ठीक है, ए वाले का आ गया। अब हम बी वाले का देख लेते हैं, बी का, यहाँ बी वाले भी लिख देते हैं, यहाँ छोटा कर देते हैं। यहाँ देखिए ये ए वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी वालों को देख लेते हैं। बी वालों को देख लीजिए, 20 है,
20 को हम ऐसे लिख देंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, ये कितना है, बी वाले का 3 अनुपात है, 3 लिख देंगे, बटे का निशान लगा देंगे। ठीक, जोड़ने पे हमारा कितना आया, 5 आया, कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कट गया। देखिए 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 12। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं कि 8 अनुपाते 12, इतना हो गया, इतना लिख सकते हैं। अब हमको इसको काटना है, तो 8 बटा 12 करके आप काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। देखिए 2 चौका 8, 2 छके 12, इतना आ गया, 2 एक का 2, 2 तिहाई 6, यानी हमारा आंसर निकल के आएगा, हम कहेंगे कि 1 अनुपाते 3 हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसी प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं, और ये खास करके आपको कंपटीशन लेवल में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि कई लोग इसमें से लगा नहीं पाते हैं। तो आप कोशिश अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे आप शायद सीख गए होंगे कि कैसे ये सवाल लगाया जाता है। सिंपल आपको यही करना है कि इसमें अनुपात मिल जाए तो पहले इसको जोड़े लेना है। ठीक है, हम 2 सवाल जोड़ने वाला बताए हैं। बाकी इसमें अगर हम देखेंगे तो पहले सवाल में कह रहा है, एक ऑफिस में कार्य करने वाले 72 लोगों में से 28 पुरुष तथा शेष महिला है। तो आपको क्या करना है, ये कर्मचारियों की संख्या दे दिया है और इसमें पुरुषों की संख्या पूछ लिया है, या तो पुरुष को पूछता या तो महिला का। तो आपको क्या करना था, टोटल इस कर्मचारियों में से आपको 28 को घटा देना था। जितना आप घटाएंगे तो उसमें से कि जितना निकल के आएगा, महिला का पूछा रहेगा तो महिला लिख देते हैं, और जितना अगर पुरुष का पूछा है तो पुरुष लिख देते हैं। और लिखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और इसको भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जितना हमारा अनुपात आता है वही सवाल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।